ताइवू हयूंग के पास आता है और कहता है वैसे कहानी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इसकी एंडिंग वैसी होगी जैसा कि मैं चाहता हूँ। ये बोल कर वहाँ से चला जाता है। फिर हयूंग भी बाहर जाता है और उसके फेस पर कपड़ा डालकर उसे किडनैप कर लिया जाता है और वह ताइवू के आदमियों ने किया होता है। फिर वो ताइवू को कॉल करके कहते हैं कि अब हमें इसका क्या करना है, क्या हम इसे जान से मार डालें। ताइवू कहता है कि नहीं, ये काम मैं अपने ही हाथों से करूँगा। ताइवू एक प्लेन में होता है और वो अपनी गोलियाँ ले लेता है, लेकिन तभी वो देखता है कि प्लेन ज़ोर ज़ोर से हिल रहा है और सामने स्क्रीन पर खुद से कुछ लिखा जा रहा होता है, जिस पे लिखा होता है कि हमें पता है कि तुमने जिन ताई को मारा है और तुमने ही जेसोप को बिना पैराशूट से कूदने के लिए कहा था। ताइवू पायलट को देखने के लिए जाता है तो वहाँ पर पायलट नहीं होता और फिर स्क्रीन पर लिखा आता है कि मैं तुम्हें 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, अगर तुम पैराशूट लेकर नीचे कूद जाते हो तो बच सकते हो, 30 सेकंड बाद ये एरोप्लेन ब्लास्ट हो जाएगा। और फिर ताइवू पैराशूट ढूंढने पर लग जाता है, उसे पैराशूट मिल भी जाता है, लेकिन तभी टाइमिंग ख़त्म होती है, एरोप्लेन ब्लास्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि ताइवू एरोप्लेन के बाहर लटका हुआ होता है। वो अपने हाथ छोड़ देता है, तभी पैराशूट भी खुल जाता है और वो सेफली नीचे आ जाता है, लेकिन उसके सामने गाड़ी आती है, वो गाड़ी से टकरा जाता है और गाड़ी के बाहर जो आदमी आता है वो कोई और नहीं बल्कि वो तो हयूंग होता है। फिर हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि हयूंग ने मेमोरी में बहुत कुछ देखा होता है कि जी-हुन अपने आदमी को एक पेन ड्राइव दे रहा होता है, जिसमें वो बताता है कि हमने जितने भी गलत काम किए वो सब कुछ इसमें है, और वो उस पेन ड्राइव को एक अलमीरा में रख देता है और हयूंग उसे वहाँ से ले लेता है। और जब ताइवू पुलिस स्टेशन आया था तो उसका सारा सामान जब्त कर लिया जाता है। हयूंग उसमें से वो पेन ले लेता है जिसमें कि ताइवू गोलियाँ होती है और वो उन्हें एक्सचेंज करके उसमें नींद की गोलियाँ डाल देता है। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जब ताइवू के आदमियों ने उसे कॉल किया था तो वहाँ पर जी-हुन भी होता है और वो बिल्कुल वैसे ही कह रहे होते हैं जैसा कि वो उसे करने के लिए कह रहा था। और साथ ही लीजे बताता है कि उसने जी-हुन की मेमोरी से एरोप्लेन में बॉम्ब फिट कर दिया था और साथ ही जेसोप की मेमोरी से ताइवू की न्यूज़ को फैला दिया था। और टीवी पर भी ये न्यूज़ दिखाई जा रही होती है जिसमें जी-हुन ताइवू कह रहा होता है कि वो तो तुम्हारा भाई था तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ताइवू कहता है वो मेरा भाई नहीं है, मेरे भाई की डेथ को ऐसे दिखाओ जैसे कि वो कोई एक्सीडेंट हो। और साथ ही टीवी पर ताइवू की वो वीडियो भी दिखा दी जाती है जिसमें कि वो चोल को मार रहा होता है। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जब ताइवू प्लेन में होता है लीजे भी वहाँ पर होता है, लेकिन ताइवू जब बेहोश होता है इसी दौरान लीजे पैराशूट लेकर पहले ही नीचे कूद जाता है और अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। उसके बाद वो प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और इस तरह से लीजे ताइवू के पास पहुंचता है और ताइवू से लेकर काफ़ी चौंक जाता है क्योंकि उसे लीजे में ग्यून ही दिखाई दे रहा होता है। और फिर लीजे उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूँगा, लेकिन तभी वहाँ पर डेथ आ जाती है। डेथ को देखकर लीजे कहता है आज तो मुझे नहीं रोक सकती, आज मैं उसे जान से मार कर ही रहूँगा। लेकिन तभी लीजे की पॉकेट से जिसो का पेन गिर जाता है और तभी उसे जिसो की कही हुई बात याद आती है। जिसो ने उसे कहा था मुझे लगता है कि तुम्हारी कहानी की हैप्पी एंडिंग होगी। ये सोचकर लीजे ताइवू को छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी ताइवू पीछे से चाकू से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हवा चलती है और वो पैराशूट के साथ पीछे हो जाता है। सामने से एक ट्रक आ रहा होता है और वो उस ट्रक से टकरा जाता है। हम लीजे को देखते हैं जो कि जेल में अटॉर्नी किम से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है तुम्हारे साथ तो काफ़ी अन्याय हो रहा है क्योंकि तुमने ताइवू का किया धरा अपने ऊपर ले लिया है, जबकि वो एक्सीडेंट तो ताइवू ने किया था। तो किम कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। तो लीजे उसे वही चिप दिखाता है जो कि डैश कैमरा की होती है और कहता है कि इसमें सबूत है कि वो एक्सीडेंट ताइवू ने किया था। यह देखकर किम काफ़ी खुश होता है, लेकिन लीजे उस चिप को तोड़ देता है। किम कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। लीजे कहता है क्या तुम भूल गए, तुमने टेसंग को उस काम के लिए जेल में भेज दिया जो कि उसने किया भी नहीं था, तो तुम्हें भी अपने
पापों की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, ये बोलकर लीजे वहाँ से चला जाता है। और वहीं टीवी पर न्यूज़ आ जाती है कि ताइबू के अगेंस्ट वारंट जारी कर दिया, लेकिन अभी उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है और ताइबू के पापा चेयरमैन पार्क ने भी कंपनी से अपनी पोजीशन को छोड़ दिया होता है। फिर हम ताइबू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है। उसकी कंडीशन तो बहुत ज़्यादा सीरियस होती है और हम देखते हैं कि एक्सीडेंट में ताइबू की दोनों टांगें जा चुकी होती है। और यूँ कहता है कि तुम्हें धरती पर नरक देखने को मिल रहा है, इसलिए भगवान ने तुम्हें अभी जिंदा रखा है और तुम इतनी आसानी से मर नहीं सकते। तुम्हें बहुत मान था ना कि तुम लोगों को मारते थे, अब तो तुम एक मक्खी भी नहीं मार सकते। ये बोलकर हयूंग वहाँ से चला जाता है। फिर लीजे बता रहा होता है कि वह हयूंग की बॉडी में उसकी लाइफ ही जीने लगा था, वो अपराधियों को पकड़ता था। उसे नहीं पता था कि आखिर वो कब मरेगा। और एक दिन वो और जिनहू एक क्रिमिनल को पकड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लीजे को मारने लगता है। जिहुन उसे बचा लेता है, लेकिन इसी भी जिहुन के हाथ पर चोट लग जाती है। फिर हम जिहुन को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसे उसकी वाइफ और बेटी मिलने के लिए आती है। उसकी वाइफ उसे देखकर रोने लगती है। जिनू कहता है तुम्हें रोना नहीं चाहिए, हमारी बेटी यहाँ पर है। तो लीजे उसकी बेटी को बाहर लेकर जाता है। तो उसकी बेटी देखती है कि लीजे के हाथ पर भी चोट लगी है, तो उन्हें बैंडेज लगा देती है और कहती है कि मेरा पापा जब भी काम से वापस आता है वो काफ़ी सैड होता है और हमेशा उसे चोटें लगती रहती है, तो मैं नहीं चाहती कि उसे चोटें लगे। तो क्या आप मुझे प्रॉमिस करोगे कि आप मेरे पापा का ख्याल रखना। तो लीजे उसे प्रॉमिस करता है। स्यूगियल कहते हैं कि साथ ही आप अपना भी ख्याल रखना। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लीजे और जिनू एक अपराधी के पीछे भाग रहे होते हैं और फिर वो अपराधी अपनी गन निकाल लेता है और जिनू की टांग में शूट कर देता है। ये देखकर लीजे को जिनू की बेटी की कही हुई बात याद आती है कि उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसके पापा को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। तो लीजे उस अपराधी के पास जाता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी बीच लीजे और वो अपराधी रूफटॉप से नीचे गिर जाते हैं और लीजे की डेथ हो जाती है। फिर हम जे को डेथ के पास देखते हैं और जे कह रहा होता है कि इस बार मैं जानबूझकर नहीं मरा, बल्कि मेरी डेथ अपने दोस्त को बचाते बचाते हुई है। तो डेथ हंसते हुए कहती है आखिर तुम हो कौन, और फिर से वो जे को शूट कर देती है। फिर जे देखता है कि वो एक होमलेस पर्सन की बॉडी में आ चुका है और तभी वो एक न्यूज़ सुनता है जो कि हयूंग के बारे में ही होती है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि हयूंग एक बहुत अच्छा पुलिस वाला था, लेकिन अपराधी को पकड़ते पकड़ते वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। वहीं ताइबू भी इस न्यूज़ को सुनकर खुश हो रहा होता है कि हयूंग मर चुका है। और साथ ही न्यूज़ में ये भी बताया जा रहा होता है कि हयूंग का फ्यूनरल कहाँ पर हो रहा है। तो लीजे उसके फ्यूनरल पर जाता है और वहाँ पर देखता है कि जिनहू, उसकी वाइफ और उसकी बेटी मुझे याद करके रो रहे होते हैं। और फिर वहाँ पर एक आदमी लीजे को बाहर निकालने की कोशिश करता है क्योंकि उसके कपड़ों से स्मेल आ रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरा आदमी आता है और कहता है कि तुम इसके साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है। और तभी वहाँ पर एक बड़ा आदमी आता है। सारी मीडिया वाले उसी की तरफ भाग जाते हैं और लीजे साइड में खड़ा होकर सोच रहा होता है कि मेरे ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है। मैं बहुत बार इंसानों के अलग अलग बॉडी में आ चुका हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पर आना वेस्ट हुआ है, किसी को भी मैं याद नहीं हूँ। और फिर वो देखता है कि जिनहू सीढ़ियों पर बैठकर रो रहा होता है, ये सोचकर कि हयूंग उसकी वजह से मर गया है। तो लीजे उसे समझाता है कि तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, हयूंग तो खुश होगा कि उसने तुम्हें बचा लिया है। यह सुनकर जिनहू को गुस्सा आता है और वह लीजे का कॉलर पकड़कर कहता है कि आखिर तुम हो कौन। यह सुनकर उसे डेथ की कही हुई बात याद आती है कि डेथ ने इसलिए उसे हंसते हुए कहा था कि आखिर तुम हो कौन। और फिर जिनहू वहाँ से चला जाता है। अभी उसके पास वो डिवाइस आने लगती है जिससे कि उसे होमलेस पर्सन की मेमोरी के बारे में पता चलना था, लेकिन लीजे कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और वो उससे बचकर भागने लगता है। लेकिन भागते वक्त उसके सीढ़ियों से पाँव फिसल जाता है और गिरने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है।